हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 9 है हमारे एसएससी जेईई 90 डेज़ क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 दिनों के लिए। और ये जो क्रैश कोर्स है वो एसएससी जेईई के लिए टारगेटेड है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप किसी और भी एई जेईई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि एट द एंड जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स हैं, वो तो कहीं भी चेंज नहीं होने वाली हैं। बस चेंज होता है तो वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न और पूछने का तरीका। तो मैं एट द एंड ये कहना चाहता हूँ, कंक्लूड करूँ तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क्रैश कोर्स है वो हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकें और आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें और साथ ही साथ अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। अगर बात करते हैं आज की, तो आज जो है हम फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि जैसे आप सबको पता है किसी भी एग्ज़ाम में जीके जीएस का एक अच्छा खासा पोर्शन आता है। तो उस जीके जीएस में ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है वांगला। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने एक साइड पे मैंने जितने भी फेयर्स या फिर फेस्टिवल्स हैं उन्हें उन्हें लिखा है, और उनके बगल में जो जिन स्टेट्स में उनको मनाया जाता है, जिन स्टेट्स में उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनको लिखा है। यानी कि हम जो है इन दोनों को पैरेलली पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला फेस्टिवल है वो है वांगला। वांगला किस स्टेट में मनाया जाता है? तो वांगला मनाया जाता है मेघालय में, जो कि गारो ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है सरहुल। सरहुल जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है। इसके बाद है माघ बिहू। माघ बिहू जो कि है आसाम का फेस्टिवल। उसके बाद मोनलम चेनमो जो कि लद्दाख का फेस्टिवल है। उसके बाद सांग फेस्टिवल जो कि हरियाणा का फेस्टिवल है, हरियाणा में मनाया जाता है। इसके बाद है न्यू ईयर पुथांडू जो कि तमिलनाडु का फेस्टिवल है, और इसे जो है न्यू ईयर मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसके बाद है फूल देई जो कि उत्तराखंड का फेस्टिवल है, उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है उसके बाद है सॉरी टुक्कल पोंगल। इसके बाद है अटुक्कल पोंगल जो कि केरला का फेस्टिवल है, केरला में मनाया जाता है। इसके बाद है ब्लैक हॉर्स आर्ट फेस्टिवल जो कि महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। उसके बाद है सूरजकुंड हैंड स्कल्प फेयर, यहाँ पे हैंड क्राफ्ट होगा। ये जो है सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट फेयर, ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है हरियाणा में फरीदाबाद में, ठीक है। हरियाणा फरीदाबाद में जो है सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट फेयर मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 49वां खजुराहो फेयर, यानी कि 49th खजुराहो फेयर, जो कि कहाँ मनाया जाता है? जो कि मनाया जाता है एमपी में। और ये जो 49वां फेयर था वो हमारा 2022 का था, और अब जो है 2023 में जो हुआ होगा उसे हम 50th खजुराहो फेयर कहेंगे, और वो भी जो है एमपी में ही मनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉर्नबिल की। तो हॉर्नबिल जो है वो एक फेस्टिवल है कहाँ का? नागालैंड का। और अगर हम बात करें कि हॉर्नबिल एक चिड़िया का भी नाम है, और ये जो चिड़िया होती है वो नागालैंड की स्टेट बर्ड है, तो उसी नाम पे जो है इस फेस्टिवल का भी नाम रखा गया है हॉर्नबिल, जो कि नागालैंड का ये है, नागालैंड का मतलब फेस्टिवल है। और इसके साथ साथ ये जो है उस नागालैंड की स्टेट बर्ड का भी नाम है। इसके बाद इंटरनेशनल होली फेस्टिवल जो कि पुष्कर में मनाया जाता है, पुष्कर राजस्थान में मनाया जाता है। इसके बाद है गुड़ी पाड़वा जो कि महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। उसके बाद है जल्लीकट्टू। ये सभी जो मैंने यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स को मैंने इंक्लूड किया है वो सभी फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि आप अभी तक मैंने कुछ 10-15 हमने नाम पढ़े, और इन 10-15 नाम से भी आप जो है जज कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि इनमें जो मैंने फेस्टिवल्स को इंक्लूड किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। और आप कह सकते हैं कि एक तरह के ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप इन मतलब वीडियो को एंड तक देखें, और साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट या फिर एक डायरी लेके बैठें, जिसमें आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है लिखते चलें, जिससे कि आगे चल के आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा,
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल जो कि कहाँ का फेस्टिवल है, असम का फेस्टिवल है। उसके बाद हम बात करेंगे मीमकुट फेस्टिवल। मीमकुट फेस्टिवल जो कि कहाँ का फेस्टिवल है, मिजोरम का फेस्टिवल है। इसके बाद है लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल जो कि लद्दाख का फेस्टिवल है। उसके बाद स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल। स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल जिसमें मुखौटा डांस किया जाता है। इसमें ये बहुत फेमस चीज़ है, यहाँ पे मुखौटा डांस होता है, यानी मुखौटा लगाकर डांस किया जाता है। और स्पितिक गुस्टर फेस्टिवल जो है वो लद्दाख का फेस्टिवल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंचोत फेस्टिवल। कंचोत फेस्टिवल जिसे क्या कहते हैं, जिसे जम्मू एंड कश्मीर का करवा चौथ भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है। यानी कि कंचोत फेस्टिवल करवा चौथ फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर का। ठीक है। इसके बाद कलरव बर्ड फेस्टिवल। कलरव बर्ड फेस्टिवल जो कि बिहार में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है, तो नागी नकती बर्ड सेंचुरी में मनाया जाता है कलरव बर्ड फेस्टिवल। इसके बाद है हमारा 41 हुनर हाट 2022, यानी कि 41 यानी 41वां हुनर हाट 2022 कहाँ पे मनाया गया था, तो मनाया गया था आगरा यूपी में। ठीक है। इसके बाद बोनालू फेस्टिवल जो कि 2022 बोनालू फेस्टिवल 2022 जो कि मनाया गया था तेलंगाना में। यानी कि बोनालू फेस्टिवल जो है ये जो है तेलंगाना का फेस्टिवल है। इसके बाद है लोसांग। लोसांग जो कि लोसांग जिसे कि हम नामसंग फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि लोसांग को नामसंग फेस्टिवल भी कहते हैं, जो कि कहाँ का फेस्टिवल है, सिक्किम का फेस्टिवल है। इसके बाद हरियाली 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 महोत्सव जो कि जिसे हम वन महोत्सव भी कहते हैं, ये जो है कहाँ मनाया गया था 2022 में, तो ये बनाया गया था कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसके बाद है ओनम फेस्टिवल। ओनम फेस्टिवल जो कि केरला का फेस्टिवल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसे याद रखिएगा। ओनम कहाँ का है, केरला का है। इसके बाद है हेरत फेस्टिवल जो कि जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है। उसके बाद हरेली हरेली जो कि छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। उसके बाद मोंग जो कि नागालैंड का फेस्टिवल है। कहाँ का फेस्टिवल है, नागालैंड का फेस्टिवल है मोंग। इसके बाद फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो कि आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद माधवपुर मेला ये कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है आपका गुजरात में। उसके बाद है लुई नगाइनी फेस्टिवल जो कि है आपका कहाँ पे, मणिपुर में, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, लुई नगाइनी मणिपुर में मनाया जाता है। इसके बाद है सोनपुर मेला आपका कहाँ मनाया जाता है, तो सोनपुर मेला जो है वो आपका बिहार में मनाया जाता है। इसके बाद है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो हम बात करिए 4 जगहों पे मनाया जा सकता है। और वो है प्रयागराज, पहला है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है उज्जैन और चौथा है नासिक। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पे कुंभ मेला मनाया जाता है। उसके बाद है देवीधुरा मेला जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। देवीधुरा मेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में पूरी जगह पे जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वहाँ पे मनाया जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा। इसके बाद है पोंगल फेस्टिवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल फेस्टिवल जो कि कहाँ मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है तमिलनाडु में। उसके बाद है कच्चाई लेमन फेस्टिवल 2022। कच्चाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया है मणिपुर में। उसके बाद है मेदाराम जात्रा फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया है आपका तेलंगाना में, मेदाराम जात्रा फेस्टिवल। उसके बाद है फगली फेस्टिवल ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल है फगली फेस्टिवल। इसके बाद है मिंजर मेला कहाँ पे लगता है, तो ये भी आपका कहाँ पे लगता है, हिमाचल प्रदेश में ही लगता है मिंजर मेला। इसके बाद है मरबट उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसके बाद हमारा है आदिपुरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में। उसके बाद आपका है प्राणहिता पुष्करलू फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके तेलंगाना में। इसके बाद है अम्बुबाची फेस्टिवल इसे भी आप डबल मार्क कर लीजिए। अम्बुबाची फेस्टिवल जो कि कहाँ मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है आसाम में, और ये जो है कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। यानी कि आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि जो आपका कामाख्या टेम्पल है वो कहाँ पे है, आसाम में है, और यहीं पे जो है अम्बुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद है
चच्चिन चिरई महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद है गंगौर फेस्टिवल। गंगौर फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है आपका राजस्थान में, गंगौर फेस्टिवल। और इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो गंगौर फेस्टिवल जो है रिप्रेजेंट करता है शिव और पार्वती के रिलेशनशिप को, यानी कि शिव जी और पार्वती जी के क्या बोलते हैं वैवाहिक जीवन को हम मनाते हैं। उस दिन उनका विवाह हुआ था, इसे ही हम इस क्या बोलते हैं फेस्टिवल में मनाते हैं, गंगौर फेस्टिवल। जहाँ पे गण का मतलब होता है शिव जी के गण और गौर का मतलब होता है गौरी जी, ठीक है, यानी कि पार्वती जी। तो ये गंगौर जो है शिव और पार्वती जी से रिलेटेड फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है हमारे राजस्थान में। इसके बाद हम बात करते हैं हेमिस फेस्टिवल। तो हेमिस फेस्टिवल आपका मनाया जाता है कहाँ पे? लद्दाख में। और उसके बाद है हमारा कटी बिहू। कटी बिहू हमारा मनाया जाता है कहाँ पे? असम में। आप एक बार याद रखिएगा, जहाँ पे बिहू आ गया ना वो आपका कहाँ पे जाएगा? असम में ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद है छठ पूजा जो कि बहुत फेमस है, एक जगह के मतलब फेस्टिवल। ये फेस्टिवल बहुत फेमस है, छठ पूजा, जो कि कहाँ मनाया जाता है? जो कि मनाया जाता है आपके बिहार में। इसके बाद है भूमचू फेस्टिवल। भूमचू फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे? सिक्किम में। भूमचू फेस्टिवल सिक्किम में। इसके बाद है संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव आपका मनाया जाता है कहाँ पे? मणिपुर में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है उगाडी फेस्टिवल। उगाडी फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जा सकता है? तो ये मनाया जाता है 3 जगहों पे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन तीनों ही जगहों पर उगाडी फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद है थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल। थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल जो कि आपका केरला में मनाया जाता है। इसके बाद है बथुकम्मा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बथुकम्मा आपका कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में, बथुकम्मा तेलंगाना में। उसके बाद है पुथांडू फेस्टिवल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु का न्यू ईयर है। उसके बाद है उबौली फेस्टिवल। उबौली फेस्टिवल ये मनाया जाता है सिक्किम और नेपाल में, दोनों जगहों पे मनाया जाता है उबौली फेस्टिवल। उसके बाद है छेरछेरा। छेरछेरा फेस्टिवल जो कि छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। ये छेरछेरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है हरेला फेस्टिवल। हरेला फेस्टिवल जो कि कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। उसके बाद है मथुआ। मथुआ फेयर यानी कि मथुआ मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका वेस्ट बंगाल में। इसके बाद है सांग फेस्टिवल। सांग फेस्टिवल जो कि आपका हरियाणा में मनाया जाता है। उसके बाद है कलियट्टम फेस्टिवल। कलियट्टम फेस्टिवल जिसे हम थियम फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, ये आपका मनाया जाता है कहाँ पे? केरला में। उसके बाद बिहुला फेस्टिवल। बिहुला फेस्टिवल ये आपका मनाया जाता है कहाँ पे? बिहार में, बिहुला फेस्टिवल। इसके बाद है चितरई फेस्टिवल। चितिरई फेस्टिवल जो कि आपका कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। इसके बाद है योसांग फेस्टिवल। योसांग फेस्टिवल आपका कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके मणिपुर में, योसांग फेस्टिवल। इसके बाद है पोइला बैसाख। पोइला बैसाख। पोइला बैसाख आपका मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है आपका गोरसाम कारो उत्सव। गोरसाम कोरा उत्सव है, गोरसाम कोरा उत्सव। ये आपका मतलब किन किन स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए ये जो है उत्सव मनाया जाता है, तो वो है इंडिया और भूटान। यानी कि इंडिया और भूटान के जो रिलेशनशिप हैं उनको उनके उनके लिए जो है ये उत्सव रखा जाता है। उनके बीच जो ये क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप है, उसके लिए जो है ये उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं गोरसाम कोरा उत्सव, ठीक है। उसके बाद है इमोइनू। इमोइनू इराटपा फेस्टिवल। इमोइनू इराटपा फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है मणिपुर में। उसके बाद है गन नगई फेस्टिवल। गन नगई फेस्टिवल ये मनाया जाता है मणिपुर में, आसाम में और नागालैंड में। मणिपुर, आसाम और नागालैंड में आपका गन नगई फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद है कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल। कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल ये आपका मनाया जाता है मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में। कहाँ पे? मदुरई तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद है तोखु इमोंग। तोखु इमोंग फेस्टिवल ये आपका कहाँ मनाया जाता है? तो तोखु इमोंग फेस्टिवल जो है वो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका धनु यात्रा। क्या चीज़? धनु यात्रा ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके उड़ीसा में। उसके बाद है लाइट हाउस फेस्टिवल। तो लाइट हाउस फेस्टिवल आपका मनाया जाता है कहाँ पे? गोवा में। उसके बाद है नौखाई फेस्टिवल। तो नौखाई फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके उड़ीसा में, नौखाई फेस्टिवल। इसके बाद है अथाचम्यम। अथाचम्यम फेस्टिवल। तो अथाचम्यम फेस्टिवल कहाँ पे है, कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है केरला में, अथाचम्यम फेस्टिवल। इसके बाद है आदि पेरुक्कू। आदि पेरुक्कू ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में,
आदि पेरुक्कू फेस्टिवल तमिलनाडु में। उसके बाद है गंगा सागर फेयर यानी गंगा सागर मेला, ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है पालकी उत्सव, पालकी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है महाराष्ट्र में। उसके बाद है तारनेतार फेयर, क्या है? तारनेतार फेयर, तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो तारनेतार फेयर आपका मनाया जाता है गुजरात में। उसके बाद है सोकुम समाई, सोकुम समाई ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो सोकुम समाई ये फेस्टिवल जो है वो कहाँ का है? नागालैंड का है। उसके बाद है खर्ची पूजा, खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो पूजा है वो मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। उसके बाद है विहू कुह उत्सव, विहू कुह उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है खीर भवानी फेयर, खीर भवानी फेयर जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। इसके बाद है ममानी फेस्टिवल, ममानी फेस्टिवल ये मनाया जाता है कहाँ पे? लद्दाख पे, मतलब लद्दाख में ये जो है मनाया जाता है ममानी फेस्टिवल। इसके बाद है मोपिन, ये जो मोपिन है, मोपिन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। मोपिन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद है शिरुई लिली फेस्टिवल, शिरुई लिली फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है मणिपुर में। उसके बाद है कलपाथी रथोत्सवम, कलपाथी रथोत्सवम फेस्टिवल, कलपाथी रथोत्सवम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके केरला में, कलपाथी रथोत्सवम फेस्टिवल केरला में। उसके बाद टॉर्गिया, उसके बाद तोरगिया फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो तोरगिया फेस्टिवल ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है माजुली, तो ये नाम से ही पता चल रहा है आपको माजुली कहाँ मनाया जाता है? असम में। उसके बाद है मादाई, मादाई फेस्टिवल जो है ये आपको कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, मडाई फेस्टिवल। इसके बाद है आपका मांडू फेस्टिवल, क्या है? मांडू फेस्टिवल जो कि कहाँ मनाया जाता है? जो कि मनाया जाता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, मांडू फेस्टिवल। इसके बाद है आपका ढोल उत्सव, क्या है? ढोल उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। कब मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में ढोल उत्सव। उसके बाद है गुरेज फेस्टिवल, क्या चीज़? गुरेज फेस्टिवल, तो गुरेज फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद है वांचुआ फेस्टिवल, वांचुआ फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है कहाँ पे? असम में, वांचुआ फेस्टिवल। उसके बाद है इगास फेस्टिवल, इगास फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके उत्तराखंड में, इगास फेस्टिवल। उसके बाद है सेकरनई फेस्टिवल, सेकरनई फेस्टिवल जो कि कहाँ मनाया जाता है? जो कि मनाया जाता है आपके नागालैंड में। क्या चीज़? सेकरनई फेस्टिवल, कैसा फेस्टिवल? सेकरनई फेस्टिवल नागालैंड में। उसके बाद है आपका अय्यानुर अमानुर उत्सव, अय्यानुर अमानुर उत्सव, तो ये मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। उसके बाद है महाकुंभ मेला 2025, महाकुंभ मेला 2025 ये कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाएगा? तो ये जो है मनाया जाएगा, यानी कि ये पर्पस किया गया है किसके लिए? पर प्रयागराज के लिए। यानी कि ये जो मेला है 2025 का महाकुंभ मेला वो लगेगा कहाँ पे? प्रयागराज में। उसके बाद है श्रावणी फेयर, श्रावणी मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है झारखंड में। उसके बाद है दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला 2024 ये कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है त्रिपुरा में, अगरतला की जगह पे, ठीक है? त्रिपुरा में अगरतला जगह पे। तो ये कुछ 100 क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। किससे रिलेटेड? तो फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन जितने भी मैंने 100 क्वेश्चंस बताए इन सभी को आप अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स इनकी बना लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे चल के रिविज़न करने में आसानी होगी और ये जितने भी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रहेंगी। और रह गई बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी सिविल विद सिविल पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आपकी और हमारी जो इंटरेक्शन है वो और बेहतर हो सकती है। तो ये था इस वीडियो में। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जो है इसी तरह से कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।